अम्बा भवन गीता भवन के रहवासियों के लिए एक बार फिर मसीहा बने सांसद गोपाल शेट्टी। महज 5 मिनट में सांसद गोपाल शेट्टी ने लिया सोसाइटी के लोगों का संज्ञान। गोपाल शेट्टी ने स्थानीय रहवासियों के लिए आश्वासन और विकासक को दी चेतावनी। बताया यहाँ के लोगों को पहले एग्रीमेंट और विकास प्लान के साथ 3 साल का भाड़ा और सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार घर देने का चेतावनी दी। इस मौके पर स्थानीय कॉर्पोरेटर विद्यार्थी सिंह, जिला उपाध्यक्ष प्रशांत पुजारी सहित अन्य रहवासी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बोरीवली पूर्व अम्बा भवन और गीता भवन बिल्डिंग करीब 65 साल पुरानी है। यहाँ करीब 70 फ्लैट दोनों बिल्डिंग में है। कुछ दिन पहले गीता भवन का छज्जा गिर गया था, जिससे बिल्डिंग के लोगों ने इसकी जांच कराई, जिसमें सामने आया कि यह दोनों बिल्डिंग C1 कैटेगरी में है, इसलिए बीएमसी की तरफ से इसे खाली करने का ऑर्डर दिया है। इसके साथ यहाँ के लोकल बिल्डर पहला एंकर विला ने जगह खरीदा था, लेकिन बाद में उसे मेरू विला को दे दिया। अब मेरू विला से यह मांग की जा रही है कि हमें सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार 300 वर्ग फीट का घर की मांग है। देखिए, बोरीवली ईस्ट स्टेशन रोड के पास का ये परिसर है, बहुत बड़ा एरिया है। ये एंकर वाले दामजी भाई करके उन्होंने कुछ 10 साल के पहले लिया था, 13 साल के पहले। दामजी भाई भी मुझे कभी आकर मिले नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई बिल्डर को मिलने का सिस्टम नहीं है। मेरे पास कोई आते हैं तकलीफ लेकर तो मैं उनका सवाल करता हूँ। मैं हमेशा भाड़ूतों के साथ में खड़ा रहा, क्योंकि मेरा वो नैतिक धर्म है, उसको मैं हमेशा निभाता हूँ। अब ये दामजी भाई ने प्रोजेक्ट चांडक बिल्डर को भेजा है, और उसके साथ में कोई ऋषभ शाह करके एक नाम आ रहा है, उनको भेजा है। ऋषभ शाह को तो मैं कभी देखा नहीं, वो मुझे मिले होंगे तो पता नहीं कभी कोई काम के माध्यम से। लेकिन चांडक बिल्डर एक अच्छा रेपुटेटेड बिल्डर है, अच्छा बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने किया है, और कोई 99% गलत काम नहीं करता, ऐसा मेरा मत है। लेकिन ये जो अभी ऋषभ शाह नाम के व्यक्ति ने ये सारे बिल्डिंगों को, यहाँ पर छज्जा गिर गया, इसलिए बीएमसी के लोग भी तुरंत उनको पैसे दे दो, वो 354 का नोटिस निकालकर बिल्डिंग डिमोलिशन करने का काम करते हैं। हमारा चांडक बिल्डर को, ऋषभ बिल्डर जो भी है, उनको पूरा समर्थन रहेगा। मेरा यानी प्रशांत यहाँ का नेता है, बहुत दिनों से काम करता है। विद्यार्थी सिंह हमारे नगर सेवक है। ये लोग जिनके पीछे खड़े रहेंगे उनके पीछे मैं खड़ा रहूँगा। डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों को घर मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है बिल्डिंग डिलेपिडेटेड है, कल नहीं इसको आग तोड़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुरंत सबको एग्रीमेंट बना कर दे दो और इनको भाड़ा चालू कर दो। हम बिल्कुल डेवलपमेंट के काम के विरोध में नहीं आएंगे, लेकिन कोई बिल्डर अपने पावर का उपयोग, पैसे का उपयोग भ्रष्ट अधिकारियों को परचेस करके अगर लोगों को परेशान करने का कोशिश करता होगा तो कृपया ये भूल जाओ। गोपाल शेट्टी अभी भले चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ने से मेरे पास एक्स्ट्रा पावर आ गया। अभी मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन मैं साथ साथ में ये भी बताना चाहता हूँ, पीयूष गोयल जी जो हमारे नए कैंडिडेट आए हैं, मैं जितने दिन से उनके साथ में घूमता हूँ, रास्ते घूमता हूँ, तो उनका झोपड़पट्टी को देखते हैं तो गोपाल इसका क्या करने का, ये क्यों नहीं हो रहा है, यानी वो चिंता जताते हैं। यानी मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे से भी एक कदम वो आगे है, इसलिए मैं उनके साथ में प्रशांत घूमता हूँ। पूरा समर्थन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो काम कब कुछ मैंने नहीं कर पाया, वो काम सारा ये पीयूष गोयल कर पाएंगे, पीयूष गोयल जी कर पाएंगे। इसलिए झोपड़पट्टी वालों को अगर कोई भी परेशान करेगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिल्कुल बर्दाश्त की नहीं जाएगी। और ये 100-150 फुट के घर में जो रहते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी के सरकार ने, क्योंकि देवेंद्र जी का इसमें बहुत बड़ा अनुभव रहा है। देखिए, सिंपल बात है, मैं कोई अपना कानून नहीं बता रहा हूँ। झोपड़पट्टी में 150 फुट के घर में रहने वाले को भी 300 फुट का घर मिल रहा है। इसलिए सरकार का ये मनसा है कि कम से कम लोगों को 300 फुट का घर मिले। ये मेरा वीडियो पहला भी निकला है, मेरा वीडियो देखकर बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो वर्केबल नहीं है। वर्केबल अगर नहीं है तो उसके बारे में लोगों ने भी, अगर आपको 150 के ऊपर जो भी देता है वो इधर ही चाहिए तो आप ले लो इधर, लेकिन थोड़ा आजू अगल बगल में भी अगर कोई बिल्डर देता है, लेकिन आपको 300 फुट का घर देता है तो आपने मान लेना चाहिए। अगर आपको नहीं मानना है तो 300 फुट का, 125 फुट का, इधर का जो वैल्यू है, इधर का जो रेट है, वो रेट भी अगर आपको पगड़ी का 33% न काटते हुए पूरा पैसा देता होगा तो भी लोगों ने थोड़ा कोऑपरेट करके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कैसे हो उसके बारे में देखना चाहिए।
और मैं बिल्डरों से ये भी निवेदन करूंगा कि आपको बिल्डर बनाया भगवान ने लोगों का भला करने के लिए। आप जितना कमाते हैं उसमें से थोड़ा कम कमाओगे ना, घर का तो कुछ जाने वाला नहीं है। हाँ, घर का तो कुछ जाने वाला नहीं है। और सरकार के माध्यम से कुछ कायदा में बदलाव करके आप 150 फुट वाले को अगर 300 फुट देते हो तो आपको परवड़ता नहीं है, नुकसान है। तो उसमें कायदे में जो भी बदलाव करना होगा, आपको तो नॉलेज है, आपके पास आर्किटेक्ट है, आप हमको बताइए, हम सरकार को बताकर उसमें मदद करेंगे। लेकिन उत्तर मुंबई में, मुंबई शहर में और पूरे देश में प्रधानमंत्री का एक सपना है कि लोगों को कम से कम 300 फुट का घर मिलना चाहिए। 300 फुट का घर मिलना चाहिए और इसके लिए हम लड़ेंगे। और फिर एक बार मैं कहता हूँ, ये प्रोजेक्ट अगर डिलेपेटेड है, कल तोड़ना है तो आज तोड़ो, लेकिन तोड़ने के पहले लोगों को एग्रीमेंट पकड़ा दो। सरकार ने जो नियम बनाया है 3 साल का भाड़ा जमा कर दो और आप आगे बढ़ो। जो नहीं मानते होंगे उनको हम समझाएंगे। और ऐसे में कोई अपना बल का उपयोग करके अगर रोकने का काम करता होगा, दादागिरी करता होगा, तो उसमें भी हम विकासक को मदद करेंगे। क्योंकि 2-5% लोग अगर मस्ती करते होंगे प्रोजेक्ट में नहीं होना चाहिए, इसलिए 95% लोग अगर साथ में है, 95% लोगों को लगता है हमारा एरिया डेवलपमेंट होना चाहिए, तो हम उनके साथ में रहेंगे, उनके साथ में रहेंगे। इसलिए मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने जिस प्रकार का जीवन जिया, काम किया, वैसे आप मत करो। आप मेहनत करो। आप बिल्डर के पास से जो भी आपका मेहनताना लेना वो ले लो। ये में कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है। बिल्डर कोई सेवा नहीं करने के लिए आता है। लेकिन आप 2 पैसा बिल्डर के पास से लेने के लिए किसी गरीब का बिल्डर हक, का दलाल नहीं बनना दलाल मत बनो। प्रशांत ने बहुत अच्छा भाषा, क्योंकि मैंने वो भाषा का उपयोग करना अच्छा नहीं है। आप बिल्डर का दलाल मत बनो। आप झोपड़पट्टी में रहने वाले, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का माँ बाप बनो। उनको घर दिला दो, बाद में जो आपको करना हो करो, उसमें भी मैं आपको समर्थन करूंगा। गिंजरा बोल रहा हूँ, बोरीवली ईस्ट से, काट रोड नंबर 7, अम्बा भवन और गीता भवन, CTS नंबर 72, प्लॉट नंबर 16 एंड 60B। हम लोग का टेक कमेटी का रिपोर्ट आया है, उसमें C1 में हम लोग को डाल दिया है और हम लोग का बिल्डिंग जर्जरित है, मगर हम लोग को टेक कमेटी डाल दिया है। बिल्डर हमको, वो हम लोग का बिल्डिंग 63 से है, तो हम लोग का प्रॉपर्टी टैक्स में हमारा 3 माले का ग्राउंड से 3 माले का एरिया बता रहा है। हमारा प्लान कॉपी तहसीलदार का ऑफिस में ग्राउंड गीता भवन बता रहा है और अम्बा भवन ग्राउंड फर्स्ट बता रहा है। और प्रॉपर्टी टैक्स में बिल, जहाँ पानी का बिल भरता है, वहाँ अम्बा भवन 2 माला बता रहा है और गीता भवन ग्राउंड फर्स्ट बता रहा है। तो ये लोग प्लान कॉपी चढ़ाया नहीं है। हमारा लैंडलॉर्ड के पास प्लान कॉपी पूरा है। वो प्रॉपर्टी जो इमला मालिक है उनके पास पूरा है प्लान कॉपी, मगर वो मैं शुक्रवार के दिन रे रोड गया था तो वो लोग दे नहीं रहे हमको। तो मेरा इतना कहना है कि गोपाल सेठी जी वीडियो जाहिर किए थे कि सिंधे सरकार और देवेंद्र फडणवीस ने बोले थे कि पगड़ी के मकान में जो 150 के 200 के अंदर है उसको 300 फुट जगह दिए जाएगा, मगर उनका GR बाहर नहीं पड़ा है। तो मैं एक वकील को पूछा था, तो मानसून सत्र में उनका GR बाहर पड़ेगा जुलाई अगस्त में। तो हम लोग को अन्याय न हुए, हमको छोटे घर वाला है, 150-200 फुट के अंदर हमको 300 फुट मिले और गोपाल सेठी अमर रहे, जिंदाबाद। ऐसा है कि हम अम्बा भवन के जो भाड़ुत है, यहाँ पे अलग अलग एरिया है, सबके किसके 100 फुट है, किसका 200 है, किसका 300 फुट है। और हमारा बिल्डिंग को C1 का नोटिस आया है। हम लोग रिपेयर करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बिल्डर ने बोला कि नहीं, हम रीडेवलपमेंट करेंगे। तो हम लोग रीडेवलप के पक्ष में हैं, लेकिन बिल्डर जिस तरह से हमको अन्याय कर रहा है कि भाई जितना जगह है उतना ही देगा। और अभी उसने हमको BMC का नोटिस आ गया है, और दूसरा अभी 6 तारीख को लाइट पानी वगैरह सब काटने का ये सब बात चल रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने, जो हमारा सबका नेता है, जो झोपड़पट्टी और पागड़ी सिस्टम में जो इतना साल से जो सबके हक के लिए लड़ रहे हैं, माननीय गोपाल सेठी साहब, उनको मैंने फ़ोन किया तो तुरंत 5 मिनट में वो सब आए और हमको, उसने हमारे से बातचीत किया। बिल्डर को चेतावनी दी कि भाई सबको 300 फुट ये गवर्नमेंट ने तय किया है, वो सबको मिलना चाहिए। और बाकी का जो भी ये चीज़ है कि किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, जिसको यहाँ पे जगह चाहिए तो उनको यहाँ ही जगह मिलेगा। ये सारे आश्वासन गोपाल सेठी साहब ने दे दिए है। और हमको इतना पता है कि गोपाल सेठी साहब हमारे लिए ये सब जो हमारे पे अन्याय हो रहे हैं वो अन्याय दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2 जूने बिल्डिंग है, 60 साल जूने हैं। करीब करीब दोनों बिल्डिंग को रिपेयरिंग का पहला ऑर्डर आया था कि जर्जर हो चुके बिल्डिंग, लेकिन इमला मालिक ने उस बिल्डिंग को कभी भी रिपेयरिंग नहीं किया। और वो भी रिपेयरिंग में जो
रिपेयरर था, उसने बताया 50 लाख में हम 5 साल के लिए आपको गारंटी दे सकते हैं, उससे ज्यादा ये बिल्डिंग का गारंटी नहीं है। बीच में बिल्डिंग का एक छज्जा गिर गया, बड़ा टुकड़ा गिरा। उसका बाद बीएमसी ने ऑडिट के लिए इमला मालिक, जमीन मालिक और पब्लिक को ऑडिट के लिए ऑर्डर दिया। इमला मालिक ने C2 का ऑर्डर लाया। जमीन का मालिक जो है एंकर पेरू विला वाले ने C1 का उन्होंने बताया कि बिल्डिंग जर्जर, इसको डेमोलेशन होना चाहिए। दोनों का विषय के बाद बीएमसी ने टैग कमेटी में भेजा। टैग कमेटी वाले के यहाँ पर सर्वे किए, उन्होंने बोला नहीं, बिल्डिंग का हालत जो है जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, ये C1 है। तो उसके बाद उन्होंने ऑर्डर निकाला, इस बिल्डिंग को डेमोलेशन होना चाहिए। बिल्डर है मेरू विला वाला, उनसे चर्चा चल रही थी। उनका कहना है कि हम एक्स्ट्रा एरिया नहीं दे पाएंगे। हम लोग मांग कर रहे थे एक्स्ट्रा एरिया लोगों को मिलना चाहिए। जो बड़े के लिए हम बात नहीं कर रही, जो छोटे लोग हैं, जो उससे 200 फुट के अंदर के घर है, उनको करीब 300 फुट का घर मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपना प्रॉब्लम बता रहे थे, दोनों रोड छोटा है, दोनों रोड छोटा होने के कारण हमको FSI नहीं मिल रहा है, और ये दोनों बिल्डिंग का कोई प्लान नहीं है। उसके कारण उनका कहने के इनलीगल बिल्डिंग है। लेकिन हमने कहा कि असेसमेंट का भरा जा रहा है, और असेसमेंट में उन्होंने नंबर दिया कितना फुट का घर है, तो ये इनलीगल बिल्डिंग नहीं है। लेकिन उनका सबसे बड़ा दिक्कत उन्होंने बताया, हमारे पास कोई भी बिल्डिंग का प्लान नहीं है। प्लान मिलता हम उनको 300 फुट का घर आज भी देंगे, लेकिन हमको कोई प्लान ला के देवे। लेकिन उसके बाद मालूम पड़ा आज मंडे को पानी और लाइट काटने वाले हैं, तो लोगों ने सांसद जी को बताया, सांसद जी आ गए। अब हमें विश्वास है सांसद जी को, पर यहाँ का लाइट पानी कटेगा नहीं। सांसद जी बीच में गिर के बिल्डर और लोगों का बीच में एक रास्ता निकाल के ये डेवलपमेंट तुरंत चालू हो जाएगा। है कि ये दो बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में 57 फ्लैट है, 1+3 का बिल्डिंग है, और दूसरा जो बिल्डिंग है 1+1 का बिल्डिंग है, जिसमें 13 घर है। 13 घर में 12 घर 300 के ऊपर का एरिया है, उसमें एक घर जो है 70 फुट का है। और जहां पर 1+3 अंबा भवन है, उसमें करीब 38 रूम जो ऐसा है, जो 140, 120, 130 के आसपास का है। बाकी कुछ रूम्स जो 10-20 रूम है 200-250 के आसपास का है, और 2 रूम है जो 500 फुट का है, बाकी सब रूम छोटे हैं। तो मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। मैं ही यहाँ पर डेवलपर को लाया हूँ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया करीब करीब सभी को, जो छोटे हैं उनको 300 फुट का आपको घर देना चाहिए, और जो दूसरे हैं थोड़े बहुत बड़े हैं उनको आप करीब 25-30 फुट, उनको 25-30% उनको बढ़ा के दो। ये इस हिसाब से हमने मांग रखा हुआ है। और उनका दूसरा मांग बाड़े का है, बाड़ा यहाँ के लोगों को ज्यादा चाहिए। ये पूरा जो जोन है कमर्शियल जोन है, C1 जोन है, जिससे बिल्डर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये दो ही इश्यू है जिसके कारण ये चर्चा चल रही है, प्रॉब्लम चल रहा है।